नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आज हम वक्रोक्ति जीवितम जो प्रथम उन्मेष है उसको हम पढ़ेंगे और इसमें जो अभी तक मेरे द्वारा जिन कारिकाओं को आप लोगों तक पहुंचा दिया गया है वो 15 कारिकाएँ पिछली वीडियो तक जो है मैं आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं और 16वीं जो कारिका थी उसको अपन ने जो है लास्ट के अंदर जो है पढ़ते हुए हमने इसका समापन किया था वीडियो का। और उस 16वीं कारिका के अंदर जो हमने चर्चा की थी यानी शब्द और अर्थ हैं उनकी हमने चर्चा की थी और वहाँ शब्द और अर्थ हैं वो ही सदा जो है यानी हमेशा जो है स्फुरित होकर के काव्य रूप में जो है प्रतीत होते और वे दोनों शब्द तथा अर्थ हैं वे ही अव्यक्त होने पर जो काव्य है वो होते हैं। इस प्रकार से हमने 16 नंबर की जो कारिका है वहाँ तक हमने अध्ययन किया था। तो आज हम 17वीं जो कारिका है वहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। ये वक्रोक्ति जीवितम का जो पीपीटी बना करके मैंने आप लोगों को जो ये डिस्प्ले के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास किया है, इसका मतलब ये है कि बार बार आप लोगों को ये याद रहे कि वक्रोक्ति जीवितम जो है ये हमारी पुस्तक चल रही है, नंबर बात एक। दूसरी बात, इसमें वक्रोक्ति जीवितम है उसमें हमने इतने जो है कारिकाएँ हैं उनका हमने अध्ययन कर लिया है, नंबर 2। नंबर 3 की छठे जो पेपर यानी 6 जो पेपर है ये देखिए ऊपर लिखा हुआ भी इसके अंदर MA फाइनल संस्कृत 6 पेपर है उसका, शास्त्रीय साहित्य एवं काव्य शास्त्र इसका नाम भी लिख दिया मैंने। तो इस प्रकार से छठा जो पेपर है उसकी ये पहली जो पुस्तक जिसको हम इकाई भी कह सकते हैं उसका अध्ययन जो है हम शुरू कर ही दिया है हमने। पिछले 10-15 वीडियो आप लोगों तक जो है पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार से आज हम जो है 17वीं जो कारिका है उसका जो हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि 16वीं कारिका में कारिका तक हम अध्ययन कर चुके हैं और वहाँ शब्द जो अर्थ है उसकी हम चर्चा करते हुए हमने उसका समापन किया था। तो आप देखिए, ध्यान आपको ये रखना है कि मैंने जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उन तमाम वीडियो के, भले ही वो क्लास आपकी MA फाइनल की हो, भले ही वो MA फाइनल का 8वां पेपर हो, भले ही BA पार्ट 3 जो है उसका दर्शन शास्त्र का जो टॉपिक हो, भले ही उसका जो है व्याकरण यानी भू धातु है उसका जो प्रकरण हो, भले ही आप सेकेंड ईयर जो BA पार्ट 2 है उसका प्रकरण हो, तमाम कक्षाओं के पहले ये कंटेंट्स जो है वो आप लोगों तक जो है मेरे द्वारा पहुँचाए जा रहे हैं ताकि आप लोग जो है पहले उसका जो है अध्ययन कर ले भली भांति, और अध्ययन करने के पश्चात जब ये वीडियो मैं आप लोगों तक जो पहुंचा रहा हूं उस समय आप जो है वीडियो के माध्यम से भी उनको सुन लें और साथ साथ में उनका जो अध्ययन है वो भी आप करते रहें। तो इस तरह से आपको सभी ये जो वीडियोज़ हैं ये आपको जो है देखते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, जो रजिस्टर है उसके अंदर नोट करते रहना चाहिए। आपके इस वीडियो के माध्यम से जब आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं पता तो खैर हमारे को चल ही जाता है, लेकिन हम हमारा दायित्व है जो है वो पूरा निर्वहन कर रहे हैं। हमारा जो भी एक तरह से यूँ कहे भाई हमारा जो कर्तव्य है वो हम पूरा कर रहे हैं। आप लोग पढ़ें या न पढ़ें, पढ़ना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा पढ़ना चाहिए, लेकिन हम तो पूरा प्रयास करते हैं कि आप लोगों तक जो पाठ्य सामग्री है वो हम पहुँचाएँ। आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे हैं, इस बात का जो है पूरा जो जवाब जो है वो तो आप ही समझते हैं, परंतु हम तो आपके लिए जो मेहनत कर ही रहे हैं। क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो व्यू है उसके अंदर पता चल जाएगा, नहीं देखेंगे तो वहाँ पे नहीं देखा तो वो उसके अंदर वैसे पता चल जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी जो है इस वीडियो को आप सुनेंगे। तो अब मैं प्रारंभ करता हूँ 17वीं कारिका। साहित्यम अन्योः शोभाशालितां प्रति काप्यसौ अन्यूनानि अतिरिक्ते त्वं मनोहारिण्य व्यवस्थितिः। शोभातिशालितां प्रति अन्योः अन्यूना अनतिरिक्ते मनोहारिणी असौ कापि अवस्थितिः साहित्यम। यानी शोभातिशालितां अत्यंत जो सौंदर्य है, शोभातिशालितां यानी अत्यंत जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य के द्वारा जो है प्रति अन्योः अन्यूनाम
प्रशंसा प्राप्त करने के प्रति जो है इन अन्यूनम अर्थात शब्द तथा जो अर्थ हैं उनका प्रसंग चल रहा था। इन शब्द तथा अर्थ जो हैं इन दोनों की जो है अन्यूनम यानी अन्यून है, यानी जो कम नहीं है अर्थात जो विपुल है। अनतिरिक्त मनोहारिणी असौ कापि अवस्थिति ही साहित्यम। इस प्रकार से परस्पर जो स्पर्धा है उससे जो रमणीय यह अपूर्व स्थिति जो है यह साहित्य जो है कहलाती है। तो इस प्रकार से साहित्य जो है उसकी चर्चा चल रही है। वैसे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वक्रोक्ति जीवितिम के अनुसार जो है साहित्य जो है उसकी परिभाषा लिखिए या साहित्य जो है किसे कहते हैं। तो 2-2 नंबर के छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप लोगों के काम आते हैं इसमें। दूसरी बात, जब आप नेट सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर भी आपके ये जो है काम आती रहती है ये बुक्स, इसलिए आप जो है इसका भली प्रकार से अध्ययन करें, ऐसा मैं जो है समझता हूँ। तो शब्द तथा अर्थ जो है दोनों का सहित भाव जो है साहित्य होता है, और इन शब्द तथा अर्थ दोनों शब्दों की सचेतनों में चमत्कार करने वाली कोई अलौकिकी विचित्र अवस्थिति जो विन्यास भंगिमा है, यह विन्यास भंगिमा जो है जो कि न्यूनता तथा आधिक्य के अभाव से मनोहारिणी और परस्पर स्पर्धा से रमणीय है, जिससे शब्द और अर्थ दोनों में से एक को भी न्यूनता निष्कर्ष जो नहीं है, इस प्रकार से उत्कर्ष भी नहीं है। इस प्रकार से साहित्य जो है उसके विषय में ये बात कही गई है। तो इस प्रकार से जो साहित्य है उस साहित्य की जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, जो निवेदन कर रहा था, ये आप लोगों को जो इसके अंदर अध्ययन जो करते रहना है। अब ये जो काव्यत्व होता है उसके अंदर जो काव्य मर्मज्ञ है उनकी दृष्टि गोचर जो है अलौकिक रमणीयता जो है उसको कवि वाणी जो है उसको प्राप्त करती है, और उसी पर जो है इस प्रकार से अब जो है हम जो भी अगली जो कारिका है उसके अंदर हम अध्ययन जो है वो कर रहे हैं। और ये कारिका जो है 18 नंबर की कारिका है, उसका मैं अध्ययन कर रहा हूँ आप लोगों के समक्ष है। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया आप लोगों के लिए कोई अवसर हो नहीं सकता। क्लास में आते हैं तो आप लोगों के पास पुस्तक नहीं होती है तो एक दूसरे विद्यार्थी की तरफ झांकते रहते हैं, परंतु यहाँ पर तो दोनों चीज़ें हैं, आम के आम गुठलियों के दाम। आप लोगों के पास ये कंटेंट्स आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो भी मेरे द्वारा जो बात बोली जा रही है वो आपको डिस्प्ले के माध्यम से आप लोगों को जो है दिखाई जा रही है, पीपीटी के माध्यम से दिखाई जा रही है। तो इससे बढ़िया बेहतरीन तरीका और क्या हो सकता है। अब आप जो है समझ आइए कि आप लोगों को रजिस्टर लेकर के उसके अंदर नोट करना है और साथ साथ में इसको सुनते भी रहना है। तो 18वीं जो कारिका इसमें कहा, कवि व्यापार वक्रत्व प्रकारा संभवन्ति षट् प्रत्येकम बहवो भेदास तेषां विच्छति शोभिनः। कवि व्यापार वक्रत्वं प्रकाराः षट् संभवन्ति तेषां प्रत्येकं बहवः भेदाः विच्छति शोभिनः भवन्ति। यानी इस प्रकार से जो कवि व्यापार वक्रत्वं प्रकाराः यानी जो सहितों जो है उसके लिए कहा कि यहाँ जो काव्य वक्रता है उसके लिए कहा कि काव्य वक्रता जो है वह षट् भवन्ति, यानी काव्य वक्रता जो है उसके 6 भेद होते हैं। जैसा कि मैंने प्रारंभ के अंदर जो इसका जो परिचय दिया था, इसकी जो भूमिका थी, वहाँ पर जो है काव्य वक्रता है उसके भेदों के विषय में मैंने आप लोगों से जो है निवेदन किया था कि काव्य जो वक्रता उसके 6 भेद होते हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पदपूर्वात वक्रता, प्रत्याश्रित वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता तथा प्रबंध वक्रता। अब इन्हीं जो वक्रता है यानी 6 प्रकार की जो वक्रता है उनका अब जो है वर्णन जो है किया जा रहा, इसलिए कहा कवि व्यापार वक्रत्वं प्रकाराः षट् भवन्ति। यानी काव्य वक्रता जो है उसके भेद जो है वो 6 कहे गए हैं। संभवन्ति तेषां प्रत्येकं बहवः भेदाः विच्छित शोभिनः। इस प्रकार से उनमें प्रत्येक के बहुत से उपभेद जो है वो भी वैचित्र्य जो है वो सौंदर्य वाले होते हैं। तो ये मैंने भूमिका के अंदर जो है पहले ही आप लोगों तक जो है इस बात को मैंने पहुंचाने का प्रयास किया था। तो मैं समझता हूं शायद आप लोग जो है उनको सुना होगा और कॉपी के अंदर जो नोट किया होगा। यदि नहीं किया है तो अब भी आप इनको नोट कर लें, चूँकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो वक्रता है वो कितने प्रकार की, 6 प्रकार की है। 6 प्रकार की होने के बाद में उनकी परिभाषा कौन कौन सी है, उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, वो सारे पूछे जाएंगे आपसे। तो सर्वप्रथम जो है वो वर्ण विन्यास है। वर्ण विन्यास वक्रत्वं पद पूर्वार्ध वक्रता वक्रतायाः परोऽप्यस्ति प्रकारः प्रत्याश्रयत्। वर्ण विन्यास वक्रत्वं पद पूर्वार्ध वक्रता वक्रतायाः परः अपि प्रकारः प्रत्याश्रयः। यानी वर्ण विन्यास वक्रता
पद पूर्वार्ध वक्रता और वक्रता का अन्य जो भेद है प्रत्याश्रित वक्रता जो है वो भी है। तो इस प्रकार से जो वक्रता है उस वक्रता के भेद जो हैं वो यहाँ पर जो है बताए जा रहे हैं, गिनाए जा रहे हैं। इनकी यथास्थान जो है हम व्याख्या जो है वो वहाँ करेंगे। आगे की जो कारिकाएँ वहाँ पर जो है इनकी व्याख्या आएगी, वहाँ हम पुनः इनका जो है विस्तार से यानी डिटेल से जो हम इनका जो अध्ययन है वो हम करेंगे। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों से यूँ कह रहा था कि जो वक्रता है उस वक्रता के जो 6 भेद हैं उन 6 भेदों के संदर्भ में जो है यहाँ पे कहा, कुछ जो भेद है वो यहाँ गिनाए और कुछ अब आगे आएंगे। तो 20वीं जो कारिका है इसमें कहा वाक्य से वक्र भाव अन्यो भिद्यते यह सहस्त्रधा यत्र अलंकार वर्ग असौ सर्वोप्य अन्यत्र भविष्यति। वाक्य से वक्र भाव है अन्य सहस्त्रदाह विद्यते यत्र अलंकार वर्ग है असौ सर्व अपि अंतर भविष्यति। यानी जो पद समुदाय भूत जो वाक्य होता, वाक्य से वक्र भाव है, इसलिए कहा कि जो वाक्य जो है वाक्य की वक्रता जो है उस पद जो वक्रता है उससे वह भिन्न है और अन्य सहस्त्रता भी थे जो कि हजारों भेदों से जो युक्त है। सहस्त्र माने हजार होते हैं, विद्यत माने युक्त होता है। यत्र अलंकार वर्ग है असौ सर्व अपि अंतर भविष्यति। जहाँ अलंकारों का जो समुदाय है वह समस्त अंतर्भूत जो है वह हो जाता है। जे 21वीं जो कारिका है यहाँ पर कहा वक्र भाव है प्रकरणे प्रबंधे व अस्ति यादृशः उच्यते सहजा आहार्य सोकुमार्य मनोहर। प्रबंधे प्रकरणे व सहज आर्य सोकुमार्य मनोहर है यादृशः वक्र भाव है अस्ति सह उच्यते। यानी जो प्रबंध प्रकरण, जो प्रबंध अथवा प्रकरण है उसमें सहज आहार्य सोकुमार्य मनोहर है, जो स्वाभाविक रूप से आहार्य यानी उत्पादित है, और जो यादृश वक्र भाव अस्ति स उच्यते यानी जो सुकुमारता से मनोहर जैसी वक्रता है उसका जो वर्णन है वो जो है किया जा रहा है। जो 22वीं जो कारिका है यहाँ पर जो है हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए वाच्य वाचक सौभाग्यम लावण्यम परिपोषक है व्यापारशाली वाक्य से विन्यासो बंध उच्यते। वाच्य वाचक सौभाग्य लावण्यम परिपोषक है वाक्य से व्यापारशाली विन्यास बंध उच्यते। यानी शब्द तथा जो अर्थ है उसे शब्द तथा अर्थ के सौभाग्य एवं लावण्य जो है परिपोषक है, लावण्य की पुष्टि करने वाली जो है वह वाक्य से व्यापारशाली विन्यास बंध उच्यते। व्यापार से शोभित जो रचना है वह जो है बंध कहलाती है। और ये जो 23वीं कारिका है यहाँ पे कहा वाच्य वाचक वक्रोक्ति त्रियातिशयोत्तरम तद विहित आह्लादकारित्वम किम अपि मोदम सुंदरम। वाच्य वाचक वक्रोक्ति त्रितयातिशयोत्तरम किमपि अमोद सुंदरम तद विदा आह्लादकारित्वम। यानी जो वाच्य है अर्थात शब्द है और जो वाचक है यानी जो अर्थ है तथा वक्रोक्ति है, इन तीनों के उत्कर्ष से भिन्न कोई जो है किमपि आमोद सुंदरम कोई अलौकिक रंजकता जो है उससे रमणीक जो है तद विद आह्लादकारित्वम। इस प्रकार से काव्य मर्मज्ञों को आह्लादित करने वाली जो है वह योग्यता है। तो मैं आपसे यूँ निवेदन कर रहा था कि काव्य मर्मज्ञ जो हैं उनकी आह्लादकारिता जो है ये 23वीं कारिका मैंने जो है आप लोगों तक जो है पहुंचाने का प्रयास किया कि वाच्य वाचक वक्रोक्ति त्रितयाति सयोतरम तद विद आह्लादकारित्वम किम अपि मोद सुंदरम। ये मैंने दोबारा इसलिए वाचन किया क्योंकि बीच में जो पीपीटी थी वो खुली नहीं, बाई चांस कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी थी इसमें। तो इस प्रकार से ये जो कारिका है इसकी मैं यहाँ चर्चा कर रहा था कि यहाँ जो वाच्य तथा वक्रोक्ति है, इन यानी शब्द तथा अर्थ और वक्रोक्ति है, इन तीनों के उत्कर्ष से भिन्न वाच्य अर्थात अभिधेय, वाचक यानी शब्द और
वक्रोक्ति जो है, अलंकरण, इन तीनों का जो अलौकिक अतिशय या उत्कर्ष है उससे जो है अतिरिक्त अतिशय स्वरूप से या स्वरूप से अन्य भिन्न कोई तत्वांतर अतिशय से तात्पर्य यहाँ तीनों से जो है अलौकिक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 23 नंबर तक की जो कारिकाएँ हैं ये आप लोगों तक जो है मैंने पहुंचा दी है। अब अगली जो कारिका है वो हम अगली कक्षा उसके अंदर अध्ययन करेंगे। आपसे मेरा निवेदन यह है कि प्लीज़ आप जो है रजिस्टर के अंदर इनको नोट करें और पढ़ना जो है आप प्रारंभ करें। धन्यवाद।